कोरोना महामारी के साए में बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 28 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों के लिए 53.5% मतदान हुआ। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 54% वोटिंग हुई। 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों के लगभग सभी बूथों पर वोटर पूरे जोश में नजर आए। बिहार विधानसभा के 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब तीसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों में जोर आजमाइश जारी है। कोरोना वैश्विक महामारी के साए में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 चल रहा है। अगर हम भारत की बात करें और कोरोना की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण आयोजन कोरोना काल के बाद हुए या कहें कोरोना के बीच में हुए। एक संसद का मानसून सत्र, और पहले संसद के मानसून सत्र को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे थे कि उसमें कितने सांसद भागीदारी करेंगे, लेकिन 70% से ज़्यादा सांसदों ने संसद सत्र में भागीदारी करी। फिर एक बड़ा चुनाव आया, बिहार विधानसभा चुनाव, जो कोरोना महामारी के बीच में हुआ। अब 7 करोड़ से ज़्यादा मतदाता और कोरोना महामारी, इस बीच में कहा जा रहा था कि कितने मतदाता चुनाव में मतदान के लिए आएंगे, लेकिन बिहार में अब तक हुए 2 चरणों के मतदान में जो हमने उत्साह बिहार वासियों का देखा है, वो बताता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति बिहार वासियों की आस्था कितनी प्रगाढ़ है। पहले चरण के 71 सीटों पर 53.5% मतदान हुआ, जो पिछली बार से 2% ज़्यादा था, और दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए 54% मतदान हुआ। ये भी बताता है कि बिहार वासियों का कितना उत्साह इस चुनाव को लेकर है। इस चुनाव में कई तरह के मुद्दे हावी रहे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की योजनाओं से लेकर बिहार में अब तक राजग की सरकार के द्वारा किए गए कामों की बात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सहायता राज्य को मिल रही है उसका मुद्दा उठाया। वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी का वायदा किया। जनता 2 चरणों में अपना मतदान दे चुकी है। तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और जनता उत्साह के साथ इसमें भाग ले रही है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। 3 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हुआ। 3 नवंबर को दूसरे चरण के लिए 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हुआ था। 7 नवंबर को तीसरे चरण के लिए 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होना है और 10 नवंबर को मतों की गणना होगी। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 30 लाख है। अगर हम बात बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की करें तो 94 में से 28 सीटों पर बीजेपी की सीधी टक्कर थी। 24 सीटों पर आरजेडी का जेडीयू से सीधा मुकाबला था। 24 सीटों पर कांग्रेस का बीजेपी या जेडीयू से सीधा मुकाबला था। 17 जिलों में 94 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग हुई। 94 सीटों के लिए 1514 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। पहले 2 दौर में विधानसभा की 2/3 सीटों का भविष्य तय हो गया। चुनाव प्रचार थमने से पहले बड़े नेताओं की कई रैलियां हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मातृभाषा में होगी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई। प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को जंगल राज नहीं भूलने के लिए भी कहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की विशेष सहायता के बल पर बिहार किस तरह से आगे बढ़ा इस बात को रखा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम पहली कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। इस बार बदले हुए हैं राजनीतिक समीकरण। पिछली बार के साथ ही इस बार है आमने सामने। पिछली बार महागठबंधन में कांग्रेस आरजेडी के साथ जेडीयू भी थी। इस बार बीजेपी के साथ लड़ रही है जेडीयू। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले वीआईपी और हम भी इस बार महागठबंधन के बजाय एनडीए के साथ हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी एलजेपी गठबंधन को 54% वोट मिले थे। 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को मात्र 24% वोट ही मिले थे। भारतीय जनता पार्टी 19 लाख नौकरियों के वायदे पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी पर कोरोना टीका बिहार वासियों को मुफ्त देने का वायदा किया है, तो आरजेडी ने 10 लाख सरकारी नौकरियों की समय पर बहाली का भी वायदा किया है। विधानसभा चुनाव 2015 में बिहार में 56.6% मतदान हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 62% मतदान साल 2000 के विधानसभा चुनाव में हुआ था।
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मुख्य मुकाबला दो प्रमुख गठबंधनों के बीच में है, एनडीए और यूपीए। एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी शामिल है, जबकि यूपीए में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल। 2015 के चुनाव में, यानी कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें स्वरूप दूसरा था। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था, बल्कि महागठबंधन का हिस्सा था, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू थे, जबकि बीजेपी ने एलजेपी, रालोसपा के साथ चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में यूपीए जीती थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 1.5 साल में ही गठबंधन में एक दरार आ गई और नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ आ गए, यानी एनडीए का हिस्सा बन गए और उन्होंने बिहार में अपनी सरकार चलाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए अपने पुराने स्वरूप में था, यानी जेडीयू, बीजेपी साथ थे। 54% से ज़्यादा उनको वोट मिले थे, जबकि यूपीए या कहें महागठबंधन को मात्र 24% वोट ही प्राप्त हुए थे। 39 सीटें एनडीए ने जीती और 1 सीट खाली महागठबंधन जीत पाई थी। इस बार गठबंधन का स्वरूप लगभग वही है और विधानसभा में मुकाबले में ये दोनों प्रमुख गठबंधन ही हैं। इनके साथ में कुछ मोर्चे अलग हैं, जैसे एलजेपी भी मैदान में है और रालोसपा और ओबीसी की पार्टी भी मैदान में है। अब देखना होगा जनता किस गठबंधन को अपना जनादेश देती है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद जहां बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है और युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी का वायदा कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन केंद्रीय योजनाओं और 15 साल के सुशासन के नाम पर लोगों से वोट मांग रही है। 3 चरणों के मतदान के बाद 10 नवंबर को जब मतगणना होगी तो पता चल जाएगा कि बिहार की जनता का जनादेश किस गठबंधन को मिलता है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों के लिए 53.5% मतदान होता है, जो पिछली बार से 2% ज़्यादा है। यह बताता है कि बिहारवासी इस विधानसभा चुनाव के लिए कितने सकारात्मक हैं। दूसरे चरण के 94 सीटों के लिए 54% से ज़्यादा मतदान। कोरोना महामारी के बीच में भी जनता चुनाव के लिए और मतदान के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है। उसकी अपेक्षाएं सभी राजनीतिक दलों से हैं और सभी राजनीतिक दल जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं। वायदों की एक लंबी फहरिस्त जनता के बीच में रख रहे हैं। अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 15 साल के सुशासन और उनसे पहले के 15 साल के कुशासन या कहें जंगल राज की बात जनता के बीच में कह रहे हैं। वो कहते हैं अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो जंगल राज वापस आ जाएगा और सुशासन के समय में जो कामकाज हुए हैं वो रुक जाएंगे, विकास की गति में एक अवरोध आ जाएगा। विपक्षी दल, खासतौर से आरजेडी, युवाओं की बात कर रही है, बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है और 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रही है। उसका कहना है अगर उसकी सरकार बनती है तो वो एक विकास की नई बयार बिहार में लाएंगे। तो अब देखना होगा जो 10 नवंबर को मतगणना होगी तो फिर जनता का जनादेश किस ओर जाता है और किसके वायदे पर जनता मोहर लगाती है।